ये जिम्मेवारी हम सबको लेके 2024 की तैयारी भी करना पड़ेगा। मैं मंत्री साहब के लिए एक शेर पर उनको बुलाऊंगा। जले तो आग कहते हैं, बुझे तो राख कहते हैं, जो ग्वाल पोखर के उन्नयन तरक्की के काम करवाए उसे जनाब गुलाम रब्बानी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार, प्रणाम। हमारे साथ हमारे डॉक्टर नूरुल साहब, भाई फारूक साहब, सबीना यास्मीन, मजर बाबू, चचा कमरुद्दीन साराद, हमारे दाऊद साहब, यहाँ के प्रधान शेर मोहम्मद, नूरुल साहब यहाँ भी हैं, आसिफ साहब भी हैं, रहमुद्दीन भी है, सारे लीडर्स आए हुए हैं। बहुत ही खुशी हो रही है। कल एक छोटा सा ममता बनर्जी, उन्होंने कल बहुत सारा इनोवेशन किया। इनोवेशन वहाँ आज कल अनाउंसमेंट के 12 लाख बच्चियों को 12,86,000 साइकिल फिर 9 क्लास से दिया स्टार्ट होगा। कल इनोवेशन कर दिए। उसके बाद 1 करोड़ कई लाख कृषक बंधु जिनकी जमीन 1 बीघा से 1 एकड़ से जिसका कम है उसको 4,000 रुपये, सालाना 8,000 रुपये। जिसको 1 एकड़ से ज़्यादा है उसको 10,000 रुपये। आज मेरा बिहार साइड में है। कल हमारे साड़ो इन-लॉ, छोटा साड़ो हमारे साथ था। वो परेशान हो गया ये सुन करके कि एंड्रॉयड मोबाइल बच्चों को दिया जाएगा 12,000 करके। कल बच्चे इतनी ताली बजाई है, लड़के लड़कियां, हम हैरत में रह गए। तो हमारा साड़ो बोल रहा था कि भाई आप लोगों को 1.5 लाख करोड़ रुपए में लटका कर रखा है केंद्रीय सरकार। फिर ऐसा स्कीम ने हमारे स्टेट तहसील से हमारे मुख्यमंत्री, एफिशिएंट मुख्यमंत्री है जिनको काम करना आता है, उनके माध्यम से हम लोग का काम स्टार्ट हुआ है और रुकने वाला नहीं है। चाहे केंद्रीय सरकार कैसे भी, जिस तरह से भी जो है हमको लंचोना करे, बंचोना करे, उसका हम परवाह नहीं रख करके स्टेट फंड से हम लोग कराने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट था पीएनआरडी का, ज़ईफ लोग जिनको ओल्ड एज पेंशन मिलता है, ये पेंशन जो है हमारे ग्वालियर में बहुत ज़्यादा थी। ऑल ऑफ ए सडन क्या हुआ कि इनको छटाई करवाना पड़ा। छाट देगा कौन? छाट देगा वो सब लोगों का पेंशन कर दिया। मैं परेशान हूँ। इस बात का हो रहा है 100 दिन काम करने के बाद अगर हमारा पैसा न मिले, आप बताइए डॉक्टर साहब, आपके दुकान में अगर सुबह से शाम तक कोई काम करता है, जब शाम को जाता है बेचारा, उसको अगर आप पैसा न दें उसका मिजाज कैसा हो? तो आज 20 लाख लोग, 20 लाख परिवार जो काम करके बैठा हुआ है, उसका अब तक 2 साल 3 साल से पैसा नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हम लोगों की लड़ाई चल रही है। जंतर मंतर में हम लोग धरना में बैठे, राजघाट में हम लोग बॉन्ड में बैठे, गवर्नर हाउस घेराव हुआ, अम्बेडकर स्टेशन में हम लोग स्ट्राइक किया, बैठे धरना में बैठे, तब भी जो है केंद्रीय सरकार सुन नहीं रहा है। कैसे सुनेंगे? 8,000 का प्लेन जहाँ लेंगे, 8,000 करोड़ की प्लेन में चढ़ने की ख्वाहिश है। 20,000 करोड़ हिस्सा प्रोजेक्ट करके पार्लियामेंट की ख्वाहिश है, लेकिन आप जैसे गरीबों के लिए उसके पास कोई जगह नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या क्रिश्चियन हो। 10,86,000 करोड़ रुपए अपने बंधुओं को माफ कर दिया। और ललित मोदी जी, नीरव मोदी जी रुपया लेके रफू चक्कर हो गए विदेश। वहाँ सीडी और ईडी का, सीबीआई और ईडी का कोई पूछ नहीं, लेकिन सीबीआई और ईडी कहाँ जाएगा? रब्बानी के घर में, फिराद हकीम के घर में, जावेद के घर में, उसके बाद जो है हमारा मुलायदा के घर में, ज्योतिप्रिय मलिक के घर में। और मीडिया में पहले हम लोग को जो है हमारा इमेज को खत्म करता है, उसके बाद जो हमारा ईडी हमारे घर जाता है।
इस तरह का ये डेमोक्रेसी है? दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। आज इस लोधन एक इनोवेशन में आए हैं, ज्यादा हम बोलना नहीं चाहते हैं। अगर 2024 हमारे हाथ से निकल गया, 2024 के बाद आपके वोटों की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी, वोट ही नहीं करा होगा शायद, ये हमको संदेह हो रहा है। और तीसरी चीज, किंगशिप में जा रहा है, डेमोक्रेसी खत्म होने जा रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर कमजोर हो चुका है। जहां हमारा 1,15,000 करोड़ एमडी एनर्जी का पैसा, उसके बाद जो है आपका पीएमए का पैसा अटका के रखा है, तो हम लोग कहां कहां जाए? और खासतौर से मीडिया के दोस्तों को मैं बोलना चाहूंगा कि हाँ, मीडिया हाउस के मालिक लोग मोदी मीडिया हो गया है, कुछ मीडिया बचा खचा है। आप फोर्थ पिलर हैं, फोर्थ पिलर भी अगर खत्म हो जाए तो हिंदुस्तान के लोगों का फ्यूचर क्या होगा? ये रास्ता जो देख रहे हैं, जिसके इनोवेशन में आप हमको बुलाए हैं, तो अभी ये रास्ते का टेंडर हो चुका है। और टेंडर होने के बाद मुनि गुलाम रसूल, हमारा सहकारी सभाधिपति, हमारे यहाँ के पंचायत के प्रधान, अंचल प्रेसिडेंट, सारे लोग हमको बोला एक टेंडर का प्रोसेस क्या होता है। टेंडर जब ड्रॉप होता है, कोई ड्रॉप ही नहीं करता, एक बार खत्म हो गया, पैसा सैंक्शन हो गया है, टेंडर प्रोसेस स्टार्ट हो गया, आप कोई ड्रॉप नहीं करता। एक बार, दो बार, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल में जो है ड्रॉप होता है। ड्रॉप अगर हो गया तो एजेंसी हो गया है, अब खुल रहा है। खुलने के बाद जो है वर्क ऑर्डर मिलने में टाइम लगता है। वर्क ऑर्डर मिलने के बाद ही जो है काम का इनोवेशन स्टार्ट होता है। लेकिन परसों में देखा एक वीडियो वायरल हुआ, कैसे रोड को दिखाया गया है। बोले भाई ये रोड तो टेंडर करा, पैसा सैंक्शन करा दिए हैं। पैसा सैंक्शन होने के बाद, वर्क ऑर्डर होने के बाद, टेंडर होने के बाद, आप परसों वीडियो वायरल हुआ है, आज हम लोग इनोवेशन कर रहे हैं। अब अंदाजा लगाइए कि जो रोड सैंक्शन हो गया हो, वर्क ऑर्डर हो गया हो, उस रोड को अगर देखा है तो ये साजिश नहीं कहेंगे, गुमराही फैलाने का साजिश नहीं है। तो दोस्तों, ग्वालपोर के लोग एक मर्तबा 2011 में आप लोगों ने हमको जिता के भेजा था। जब मैं ग्वालपोर का हथियार उठा के देखा, वहाँ 341 सीडी ब्लॉक, हमारा ब्लॉक का नंबर 341 हुआ था, लास्ट नंबर था। चौधरी साहब मिनिस्टर थे, MIC थे, और इमरान बाबू MLA थे, तीनों एक साथ बैठे हुए थे। हमने बोला कि अंकल विक्टर बाबू, इमरान बाबू, कुछ खतियान का, दाग खतियान का पता किया हो क्या? मेरे हम तो नया MLA हैं, पहले बार जीते हैं। आप लोगों तो खानदानी MLA हैं, बाप भी MLA रहे, भाई भी MLA रहे, चचा भी MLA रहे। तो उन्होंने बोला क्या दाग खतियान? हमारा तो 341वां नंबर है हमारे ब्लॉक का, और टोटल ब्लॉक 341 था उस दौड़ में, सिटी ब्लॉक 341। अगर हमारा नंबर हो तो ये हो ही सकता है, क्योंकि दाग खतियान हम लोग का था नहीं। पास्ट पंचायत हम लोग का इधर था, इस्लामपुर विधानसभा में। नोट पंचायत हमारा ग्वालपोर विधानसभा में, नोमेस लैंड में हम लोग वास करते थे। तो यहाँ ये पॉसिबल था कि यहाँ MLA 1957 में जो है मुजफ्फर साहब हुए थे। उसके बाद जो है लोकल लोग बहुत ही कमी नजर आए। आप लोगों ने हमको MLA बना करके, मुझे उस दिन एहसास हो रहा था कि चलो भाई। तो विक्टर इमरान बाबू ने कहा कि रब्बानी भाई हमारा नंबर कितना है? फिर चौधरी साहब ने बोला कि हमारा नंबर कितना है? तो हमने बोला उनको कि हमारा दाग खतियान नहीं था 341, हम मान लिए हैं, लेकिन तुम्हारा भी अच्छा नहीं है।
34 साल हुकूमत में रहने के बाद जिनका बाप 5 टर्म एमएलए हो, जिनका चचा एमआईसी मिनिस्टर इंचार्ज हो, 3 टर्म एमएलए हो, जो 2 टर्म खुद एमएलए हो, और उनका दाखतिया 348 के बाद 340 तुम्हारा ही नंबर है भाई चकलिया का। चोरी साहब कहने लगे कि हमारा नंबर, आपका नंबर 338 है। फिर हमीदुर रहमान साहब ने कहा तिगले नंबर ला जानचीज हमारा नंबर टका साल गया, तो हम बोल 338 और करंदगी जो है 337 था। ये नंबरिंग था, पीछे से 1 नंबर 2 नंबर में। तो आज मुझे फख्र है हमारे ग्वालपुर पर, ग्वालपुर के पंचायत समिति पर, ग्वालपुर के लीडरशिप पर, ग्वालपुर के पंचायत पर। आज हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आने के बाद वो जब देखा ब्लॉक का कॉन्फ्रेंस हॉल, ब्लॉक का जो है आपका सर के गेस्ट हाउस, उन्होंने कहा कि सर आपके दफ्तर में भी तो इस तरह का कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं है, सर्किट हाउस तो इस तरह से नहीं होता है। तो कम से कम जो लोग ग्वालपुर के बारे में बोलता है तो उन लोगों को कम से कम आप लोगों को चाय में बुलाना चाहिए थोड़ा। और हमारा सारो भी सॉरी कल आया हमारे साथी था, तो वो जब देखा हमारा गेस्ट हाउस तो हमको बोला कि भाई ये तो हमारा किशनगंज में सर्किट हाउस इस तरह का नहीं है, कॉन्फ्रेंस हॉल तो हम लोग तो ब्लॉक तो देखने के बाद तो लग रहा है कि हमारा डीएमओ भी इस तरह का नहीं है बिहार में। तो आज जिन लोगों को नजर नहीं आ रहा है, जो काला चश्मा पहन के है, उन लोगों को चाय में आप लोग बुलाइए और कहिए कि जाको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यहाँ आया था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आया था एमआईसी के साथ, डीएम जाके बोल रहा है कि सर आपका ब्लॉक का इंफ्रा देख के तो हम परेशान हो गए कि हमारा डीएम ऑफिस में इस तरह का नहीं है। तब भी अगर ग्वालपुर के लोग शिकायत करें तो उसको शिकायत बोलने का आदत पड़ गया, वो सबको परवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन उन लोगों को कहना चाहिए कि रब्बानी की यादें, रब्बानी अगर काम नहीं किया है हम लोग रब्बानी को वोट नहीं डालेंगे, लेकिन तुम एक कोई निशानी बता दो ग्वालपुर के सरजमीन से लेकर चकलिया के सरजमीन तक, तुम्हारे अब्बा हुजूर, हम उसके अब्बा हुजूर पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं, आप लोग निशानी बता देंगे तो हम राजनीति छोड़ेंगे। श्रीमती दीपा दास मुंशी हमारे सांसद रही, एमएलए रही, उनका अगर कोई निशानी बता देंगे तो हम बैठ जाएंगे। आज सलीम साहब एमपी रहे, कोई निशानी है डॉक्टर साहब? श्रीमती दीपा दास आपकी मोदी थी, हमारी भी मोदी थी, सब लोग कांग्रेस करते थे, कोई निशानी है? देवश्री राय चौधरी मिनिस्टर रही, कोई निशानी है? लेकिन रब्बानी का निशानी और ममता बनर्जी की निशानी हर कोने में हर घर में जो है मिलेगा इंशाअल्लाह। तो हम निशानी के बारे में जो पावर में रह करके कुछ नहीं कर पाया, तो बगैर पावर में रह के क्या कर लेगा आप लोग भी जानते हैं। पावर में हम लोग हैं। आज अभी कुछ देर पहले सीपीडब्ल्यू में जिसके जो केंद्रीय सरकार की जिम्मेदारी होती है सीपीडब्ल्यू का देखभाल करना, बीएडीबी के पैसे से वहाँ 3 करोड़ का 1 लाख का जो है अभी इनोवेशन करके आया। वहाँ कौन सा गाँव था? हिंदुस्तान में अभी ये 22 करोड़ रुपीस का 22 करोड़ का ये स्कीम है। 15 किलोमीटर 5 मीटर जो है आपका चौड़ा होगा। काम अदाई आप लोग कर लीजिएगा एजेंसी से। और कुछ लोग बीच में जो है रास्ता को भी खोदने चले जाते हैं। रास्ता खोदने से पहले कंप्लेंट कीजिए कि ये गलत काम हुआ है, उस एजेंसी को ब्लैक लिस्ट कर देंगे, लेकिन पब्लिक को गुमराह मत बनाइए। इसलिए आज ज्यादा वक्त ना लेकर के आप लोगों का शुक्रिया स्टार्ट हो गया। तो आने वाला दिन हर फोर्टनाइट में, हर 15 दिन 1 महीने में जो काम हमारा चलते रहेगा। और सोल पड़ा, हाँ कुछ लोग कह रहे थे कल मैं भी उस रास्ते से नहीं आया, रास्ता का पोजीशन खराब है, उसका भी टेंडर प्रोसेस चले गया है। मुझे बहुत जल्द जो है उसको भी आपका मोहम्मदपुर टू सोलपुरा हाई स्कूल मोड़ टू झलझली मोड़ तक उसका भी जो है हम प्रोसेस आ चुका है। बहुत जल्दी जो है इनोवेशन करेंगे। लेकिन कभी कभी देवश्री राय चौधरी को तो वोट दिए थे, कुछ लोग उसको पूछना चाहिए कि आप कम से कम एक तो रास्ता करा के दिखा दीजिए।
CPWD में हमारा मंत्री साहब जाके कर रहा है। सलीम साहब को कम से कम आए तो कहिएगा आपका 5 करोड़ रुपए जो सालाना पाते पाए क्या किए। देवश्री को पूछिए 5 करोड़ रुपए से सालाना पाए क्या किए। सोचना चाहिए, थोड़ा बोलना चाहिए, नहीं बोलने से कुछ खाली मेरे बारे में अगर वो जो नजर आता है वो याद भी रहता है, जो गायब होता है वोट लेकर के उसके बारे में कोई पूछता भी नहीं है। वो कहावत आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। नजर के सामने है तो दिमाग में है, दिमाग में है तो मुंह से आवाज निकल जाएगी। जो नजर के सामने नहीं होता है वो दिमाग से भी आउट है, नजर से भी आउट है और मेमोरी से भी आउट हो जाता है। तो टाइम में मुझे मेमोरी से आउट हो जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, मोहम्मद जिंदाबाद, अभी से जिंदाबाद। हमारा ये